अब इस वक्त में हम बात करते हैं कि आखिर कांग्रेस की जो संगठनात्मक संकट है वो किस तरह की है। ऐसा हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि कांग्रेस ने गुजरात के लिए 7 कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर दिए हैं। विधानसभा चुनाव से कुछ ही महीने पहले जिग्नेश मेवानी समेत 7 नेताओं को कांग्रेस ने कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया है। राज्य में इसी साल नवंबर दिसंबर में विधानसभा का चुनाव होना है। इससे पहले कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष एक ही थे, हार्दिक पटेल, जो अब बीजेपी में चले गए हैं। उधर महाराष्ट्र कांग्रेस की बात करें तो 11 विधायकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है पार्टी ने, और ये इसलिए क्योंकि शक्ति परीक्षण के दौरान नदारद रहे थे ये 11 विधायक। 4 जुलाई को जब शक्ति परीक्षण हुई थी तो उसमें अशोक चौहान समेत 11 विधायक कांग्रेस के नदारद थे। इसके बाद से महाराष्ट्र कांग्रेस में आने लगी थी फूट की खबरें कि पार्टी टूट और फूट की कगार पर है। कई राज्यों में कांग्रेस के नेताओं में है असंतोष की खबरें, और इसलिए भी क्योंकि कई राज्यों में लंबे समय से नहीं हुए हैं कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव। तो सवाल यह है कि क्या कांग्रेस जूझ रही है संगठनात्मक कमजोरी से? इन्हीं सवालों का उत्तर जानने की कोशिश करते हैं अपने संवाददाता कुमार आलोक से, जो जुड़ गए हमारे साथ इस वक्त। आलोक, 7 कार्यकारी अध्यक्ष गुजरात में कांग्रेस के। पहले हार्दिक पटेल अकेले हुआ करते थे जो बीजेपी में चले गए, अब 7 कार्यकारी अध्यक्ष की जरूरत कांग्रेस को पड़ गई गुजरात में। ऐसी क्या बात है? नवंबर दिसंबर के महीने में इस साल वहाँ पर चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, और आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से 7 अध्यक्षों की नियुक्ति, कार्यकारी अध्यक्षों की जो नियुक्ति हुई है, तो अपने आप में ये दर्शाता है कि कांग्रेस इस समय जो कहे कि सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। एक गुजरात की हम बात नहीं करेंगे, हम अगर देखेंगे अन्य स्टेट्स में, देखेंगे जो 4 स्टेट्स में जो हार हुई है पिछले दिनों, तो उसमें भी सारे जो लीडर्स है, खासकर मैं उत्तराखंड की बात करूंगा। उत्तराखंड से एक विधायक जो विस्ट है, उन्होंने साफ कहा है कि मैं अपनी बदौलत चुनाव जीता हूं, संगठन का इसमें कोई रोल नहीं है। उसी तरीके से राजस्थान में वहां के मुख्यमंत्री को कहना पड़ा कि हमारी सरकार यहां पर चल रही है, हम अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन संगठन का जो रोल है, कांग्रेस के संगठन का रोल है, वो वाकई बहुत खराब है उसका परफॉर्मेंस। और उन्होंने कहा भी कि हम अगर डीएम के पास अगर आप कार्यकर्ता कोई शिकायत लेकर जाता है, क्षेत्र के काम को लेकर के जाता है, तो उसके बाद अगर डीएम काम नहीं करता है तो सरकार एक्शन लेगी, उस डीएम को हटाएगी। लेकिन अगर संगठन का कोई कार्यकर्ता वहां तक पहुंच ही नहीं पाता तो ये बहुत ही कहे कि पार्टी के लिए सेल्फ सुसाइड वाली बात है। तो अगर हम केंद्र के स्तर पर देखें लालची जी, तो आप वहां देखें कि अभी तक 2 साल से कार्यकारी अध्यक्ष है सोनिया गांधी। राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था 2019 के चुनाव के बाद। तो अभी तक एक पूर्णकालिक अध्यक्ष कांग्रेस केंद्र में जब नहीं नियुक्त कर पाई है, तो आप राज्यों का तो आप देख ही रहे हालचाल। इसी को लेकर के G20 का गठन हुआ था, और G20 ने साफ कहा था कि संगठन का चुनाव कराया जाए, लेकिन कांग्रेस इसको टालते रही। कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है उसको टालता रहा, और लोगों का G20 का यह भी आरोप था कि खासकर थ्री कॉर्नर कांग्रेस हो गई है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के बाद जो भी बड़े निर्णय होते हैं वो इन्हीं तीनों के द्वारा लिए जाते हैं। तो गुजरात की जो घटना, जिग्नेश मेवानी की अगर हम बात करें, 5 विधायकों को बनाया गया है कार्यकारी अध्यक्ष। इसके अलावा 2 और जो है वो गैर एमएलए हैं लोग, जिनको कांग्रेस ने वहां पर अध्यक्ष बनाया है। तो एक हाई लेवल मीटिंग की भी बात हुई है गुजरात के चुनाव को लेकर के, और हाई लेवल मीटिंग के बाद इस तरह के फैसले, इस तरह का जो फैसला लिया गया है, वो राजनीतिक पंडित उसको बहुत ही बचकाना फैसला मान रहे हैं कांग्रेस के लिए। बिल्कुल। अच्छा, बात अगर महाराष्ट्र की भी कर लें तो जिस तरह से 11 विधायक गैर जिम्मेदाराना तरीके से वोटिंग से गायब रहे महाराष्ट्र कांग्रेस के शक्ति परीक्षण के दौरान, उसके बाद से अब कारण बताओ नोटिस दिया है जिसमें अशोक चौहान पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं वो भी शामिल हैं। तो क्या जो नेता हैं, जो विधायक हैं, वो भी गंभीरता से काम नहीं कर रहे हैं? इतने गैर जिम्मेदाराना तरीके से काम कर रहे हैं कि पूर्व सीएम समेत 11 विधायक वोटिंग में शामिल ही नहीं हुए। आलोक, देखिए, जब महाअघाड़ी का इन लोगों ने जो गठन किया था, वो अपने आप में ही एक विचलित कर देने वाला फैसला था कि जो पार्टियां, अगर शिवसेना और कांग्रेस महाराष्ट्र में आमने सामने लड़ी, एनसीपी आमने सामने लड़ी, और वो तीनों एक साथ आ गए, तो एक विघटन होना ही था। एकनाथ शिंदे के प्रकरण के बाद अगर आप देखें कि विधान परिषद का जो चुनाव हुआ, वहां भी क्रॉस वोटिंग किया कांग्रेस के सदस्यों ने, और उसमें एक बहुत बड़ी बात सामने आई कि वहां पर जो 2 कैंडिडेट कांग्रेस ने खड़ा किए थे, और उसमें कांग्रेस का ये आदेश था कि प्रथम
वरीयता वाले जो उम्मीदवार हैं उनको प्रथम वरीयता का वोट दिया जाए जो दलित जाति से थे, और दूसरी जो वरीयता का वोट हो वो भाई जगताप को दिया जाए। लेकिन हुआ क्या कि दूसरी वरीयता वाला उम्मीदवार जीत गया और प्रथम वरीयता वाला उम्मीदवार हार गया। तो एक संदेश गया, खासकर दलितों में ये संदेश गया कि मराठों के अपेक्षा दलितों की अपेक्षा मराठे ज्यादा मजबूत है, मराठों को ज्यादा कांग्रेस सम्मान देती है। तो उसको लेकर के कांग्रेस गंभीर हुई है कि कहीं दलित वोट जो भी कुछ बचा खुचा है वो कहीं न खिसक जाए। इसको लेकर के उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। और जैसा कि आपने कहा कि पृथ्वीराज चौहान जो है बड़े नेता हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे हैं, और वो जो खुद ही गायब हो जाते हैं, यानी कि अशोक चौहान जो खुद ही गायब हो जाते हैं जो फ्लोर टेस्ट हुआ था, तो ये अपने आप में गंभीर बात है और कांग्रेस इसको गंभीरता से कहते रही है। कांग्रेस के इस घटना को बहुत ही गंभीरता से लिया गया है। नाना पटोले जो है कांग्रेस के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, उनको वहां पर सोनिया गांधी ने तलब किया और सोनिया गांधी से उन्होंने मुलाकात किया है, और उसके बाद यह निर्णय लिया गया है कि इन पर कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए और इनको 2 दिनों के अंदर इनको बताना है कि किस कारण से वो वहां पर नहीं पहुंचे। तो ये एक खानापूर्ति की गई है। ऐसा पहली बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में आपने देखा कि किस तरीके से पूरे कमेटी को ही वहां पर भंग कर दिया गया, लेकिन उसका लबोलुआ क्या निकला वो तो कांग्रेस पार्टी ही जानती होगी। अच्छा, एक सवाल आलोक ये कि ये जो मनोबल कांग्रेस के राज्य के कई राज्यों के नेताओं का हम गिरा हुआ पाते हैं, क्या इसके पीछे ये भी कारण है कि लंबे समय से कांग्रेस का संगठनात्मक चुनाव नहीं हुआ और संगठनात्मक तौर पर कांग्रेस को जिस तरह से काम करना चाहिए उस तरह से पार्टी कर नहीं रही है? इसकी वजह से भी जो स्थानीय नेता हैं, राज्य के नेता हैं, उनका मनोबल गिरा हुआ है। बिल्कुल सही कहा आपने। आप अगर देखें, अगर हम इतिहास पर नजर डालें तो 1985 के बाद से ही अचानक कांग्रेस नहीं बिखरी है, बल्कि 1985 के बाद से ही कांग्रेस का क्षरण शुरू हो गया है, जो आज सबसे निम्न पोजीशन पे अगर देख रहे हैं एक मुख्य विपक्षी दल को, तो ये काम 1985 से ही शुरू हो गया था। अगर 1984 के डेटा को अगर आप देखें तो लोकसभा की जो सीटों की संख्या थी वो कुल सीटों की संख्या की 85% से अबव थी, जो आज 2019 में 12% पे चली आई है। तो ये दर्शाता है कि संगठन की कमजोरी के कारण कांग्रेस आज इस हालात में पहुंची है, और उसका जो नेतृत्व रहा है एक तरह से थोपा हुआ नेतृत्व रहा है, जिसकी वजह से भी कांग्रेस की आज हालत आप जो देख रहे हैं। और आप देखिए कि क्षेत्रीय पार्टियों ने भी नुकसान किया है कांग्रेस को। अगर हम तृणमूल कांग्रेस का उदाहरण लें, अगर हम वाईएसआर कांग्रेस का उदाहरण लें, तो ये कौन थे? ये भी कांग्रेस से निकले हुए लोग थे जो आज अपने अपने राज्यों में एक महाशक्ति बने हुए हैं। तो संगठनिक कमजोरी कांग्रेस की सबसे बड़ी आज की तारीख में उनके सामने सबसे बड़ी समस्या है। और आने वाले 2024 के लिए कांग्रेस ने एक कार्यबल 2024 नाम का मिशन बनाया है। अब देखना है उस मिशन में वो कितना सफल हो पाते हैं। बिल्कुल, लेकिन चिंता की बात यह है आलोक कि देखिए लोकतंत्र है, लोकतंत्र में विपक्षी पार्टियों का भी बने रहना, मजबूत रहना जरूरी है, लेकिन कांग्रेस जैसी पार्टियां और भी कई पार्टियां निराश करती हैं जब वो एक मजबूती के साथ लोकतंत्र में सामने नहीं आती हैं। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जुड़ने के लिए और इस खबर पर विस्तार से जानकारी और विश्लेषण के लिए भी।